अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं इमरान बंटी आप तमाम लोगों के दरमियान में इस वीडियो के जरिए से हाजिर हूं। 2024 लोकसभा चुनाव का दिन रफ्ता रफ्ता करीब आ रहा है। ऐसे में देश भर की जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो लगातार जद्दोजहद और मेहनत कर रही हैं, अपनी पार्टी के लिए मंसूबे और स्ट्रेटजी को तैयार कर रही हैं। इसी फहरिस्त में एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश कार्यकारिणी की एक मीटिंग बुलाई और जिसमें तय किया कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 20 सीटों पर चुनाव को कंटेस्ट करेगी, जिसकी तैयारी को लेकर के नवंबर के पहले सप्ताह में सदस्यता अभियान जोरों में चलाया जाएगा। पार्टी का मानना है कि जितने ज्यादा से ज्यादा सदस्य युद्ध स्तर पर इलेक्शन के पहले पार्टी जोड़ लेगी तो यकीनन ये पार्टी का ग्राफ को बढ़ाने में कारगर साबित होगी। और इसी के साथ साथ डायरेक्ट आवाम से कनेक्टिविटी के लिए पार्टी ने जोर दिया है। इसके साथ साथ बहुत ही मजबूत रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एआईएमआईएम लोकसभा के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी के जरिए 20 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद दीगर जो तमाम पार्टियां हैं वो एक बार फिर अपना विधवा विलाप शुरू कर दिया कि एमआईएम को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, एमआईएम तो बीजेपी की फला फला है, एमआईएम चुनाव लड़ेगी तो फला फला जीत जाएगी। मगर अब यह आवाम को सोचना है, उसको यह तय करना है कि इसके पहले 2014 में एमआईएम उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव नहीं लड़ी थी, उसके बावजूद यहां पर क्या रिजल्ट आया था वो सब आप लोगों के दरमियान में है। 2017 में विधानसभा का चुनाव था, बहुत ही मुख्तसर सीटों पर एमआईएम ने चुनाव लड़ा था, उसके बावजूद ये चुनाव हार जाती है। यहां से समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस 2019 का दोबारा लोकसभा का चुनाव में क्या हालात थी आप तमाम लोगों को याद होगा। 2022 अभी रिसेंटली जो चुनाव गया है उस चुनाव में भी ये तमाम पार्टियां कुछ नहीं कर पाई। और कर पाए या ना कर पाए, बात यह है कि अगर एक सियासी जमात है तो वो चुनाव लड़ेगी, उसका काम ही चुनाव लड़ना है। तमाम दीगर पार्टियां वो एमआईएम के इस फैसले पर सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं कि एमआईएम अगर चुनाव लड़ेगी तो फला फला पार्टी जीत जाएगी, एमआईएम तो बीजेपी की फला फला है, एमआईएम के लड़ने से फला फला को फायदा हो जाएगा। मगर अब तय करना है हम लोगों को कि हमने 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव और रिसेंटली हुए 2022 विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि इनके अंदर कितनी ताकत है कि ये बीजेपी को रोक सकते हैं। तो ऐसी हालात में पार्टी भी ये तय करी है कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी से एकदम सीना खोल करके मुकाबला करेंगे। और खास करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात की जाए तो ये एक सुनहरा मौका है कि हम सूझबूझ के साथ हम अपना वोट एमआईएम की झोली में डाल सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पूरे देश के जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, जो टॉप पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके जहन के अंदर यह आएगा कि नहीं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब वो सियासी सूझबूझ से वोट करता है, वो किसी के बरगलाने से, किसी के डराने से वह वोट नहीं करता है। और यह इसलिए भी सुनहरा मौका है कि अगर हमने एमआईएम को वोट दिया तो यकीनन कल के दिन ये तमाम पार्टियों को यह लगेगा कि अब मुस्लिम समाज वो किसी एक पार्टी का वोट बैंक नहीं है, तो हम मुसलमान लोकसभा चुनाव में एमआईएम को वोट करके अपने सियासी सूझबूझ का सबूत दे सकते हैं। और सवाल उठने पर यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटों में 20 सीटों पर एमआईएम को वोट करेंगे और 60 सीटों पर जिनके अंदर कुव्वत ताकत है तो उन 60 सीटों में से वो बीजेपी को वहां हराए, 20 सीटों पर एमआईएम बीजेपी को हराने का काम करेगी।